आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, उनको कहा है कि उनको क्षत्रियों से दिक्कत है। उन्होंने राजा भैया को कौन राजा कह के बदनाम कर दिया, ऐसी तमाम बातें उन्होंने। राष्ट्र में अभय सिंह ने भी जमकर हमला बोला है और उनका आरोप है कि अभी अभय सिंह जो है समाजवादी पार्टी के एजेंट है, जबकि आप लोग कहते हैं कि वो भगौड़ा। साफ तौर पर यह जाहिर हो रहा है तो कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है? अगर उनका नाम आ रहा है तो कार्यवाही भी तो होनी चाहिए। जो स्वजाति लोग बैठे हैं। साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में कोडीन कफ सिरप को लेकर इस समय सियासत तेज हो गई है और लगातार समाजवादी पार्टी इस चीज को लेकर बाहुबली नेता धनंजय सिंह पर तमाम तरीके के आरोप लगा रही है। वहीं दूसरी तरफ बाहुबली नेता धनंजय सिंह एक पॉडकास्ट में सीधा तौर पे अखिलेश यादव जी को सलाह देते हुए नजर आते हैं और उनका कह लीजिए कि एक तरफ से आरोप है कि उनको क्षत्रिय से दिक्कत है। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राकेश अहिर जी हैं। इसको लेकर ये क्या सोचते हैं, बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। सर सबसे पहला तो सवाल मेरा ये होगा कि जिस तरीके से आप लगातार उत्तर प्रदेश में कोडीन कफ सिरप का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, एक से एक कड़ियाँ जो जांच एजेंसियां हैं वो जोड़ रही हैं। दूसरी तरफ वहीं धनंजय सिंह का कहना ये है कि ये जो राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए कफ सिरप का मामला उठाया गया है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये तो सत्ता के संरक्षण में ये पोषित लोग हैं। आप जान रहे हैं कि कफ सिरप में ये जहर बेच के जो पैसा है वो उससे जनता को हबलाइज करने का काम करते हैं। इनकी कोई लोकप्रियता नहीं है। ये इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम लेकर अपनी लोकप्रियता के पैमाना को बढ़ा रहे हैं और अपनी नाकामियों को छुपा रहे हैं। ये आप बताइए कि इस प्रदेश में बुलडोजर पहली बार रुका है। आलोक सिंह जो बर्खास्त सिपाही था, उसका कितना करोड़ों का आलीशान बंगला है, वो बताइए कहाँ से आ गया, किसके पैसे से आया। और ईडी लगातार छापा जो ठिकानों पे मार रहे हैं, जिससे निकल के आ रहा है। क्या इससे अंदाजा नहीं लगा सकता कि उत्तर प्रदेश में लोग डर गए हैं बच्चों को कफ सिरप पिलाने के लिए? ये तो ठीक है, लेकिन उसको तो सीधा सीधा जो जिन पर आरोप लग रहा है वो डिनाई कर रहे हैं। जिनका नाम जोड़ा जा रहा है धनंजय सिंह, वो तो डिनाई कर रहे हैं कि इससे हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। ये एक ट्रेडिंग का, इलीगल ट्रेडिंग का मामला है, ये मौत का मामला ही नहीं है। हम कह रहे हैं जब उनसे लेना देना नहीं तो वो मीडिया में फिर क्यों भूमिका बांध रहे हैं? भूमिका बांधने का आखिरकार जरूरत क्या पड़ा? जो भूमिका बांध रहे हैं वो इसलिए भूमिका बांध रहे हैं कि कहीं पर्दा और न ईडी उठा दे, कि जिससे जो है चेहरा साफ हो जाए। अब तो ये स्पष्ट हो गया, जो आज के अखबार में छपा था, एक अखबार में, कि जो शुभम जायसवाल के भांजे के पैसे से वो गाड़ी खरीदी गई थी। शुभम जायसवाल कौन था, क्या उसका व्यवसाय था, कि किसी से उत्तर प्रदेश और देश में छुपा नहीं है। ये सबसे पर्दा हट रहा है धीरे धीरे। आप देखिए, ये तो बस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बचा रहे हैं और इसलिए वो जो है ये इस तरीके का अपना व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन उनका साफ तौर पे कह लीजिए नसीहत कह लीजिए, या उन्होंने एक आरोप भी लगाया है कि आपको, जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, उनको कहा है कि उनको क्षत्रियों से दिक्कत है। उन्होंने राजा भैया को कौन राजा कह के बदनाम कर दिया, ऐसी तमाम बातें उन्होंने कही। ये तो ये नरेशन बनाने की बात। उन्हें ये नहीं पता कि क्षत्रिय नेता हमारे दल में कितने हैं। ओम प्रकाश सिंह विधायक है, कई बार के लगातार विधायक हैं, वो हमारे दल में है। उसी के बगल लोकसभा असेंबली चंदौली से वीरेंद्र सिंह है, अरविंद सिंह गोप है, जूही सिंह है। मैं ऐसे दर्जनों नाम अभी उनको बता सकता हूँ कि ये है। जो पीडीए का मामला था, जो श्रद्धेय नेताजी जो गुलदस्ता बनाए थे, जो पिछड़ा, दलित और हर जाति को, अल्पसंख्यक को लेकर एक गुलदस्ता सुंदर बनाए थे, वह गुलदस्ता माननीय अखिलेश यादव जी पीडीए के नाम से बनाए हैं। आप देखिए, हमारे पास दलित चेहरा भी है, अवधेश प्रसाद आप देख लीजिए, पिछड़ा चेहरा देख लीजिए। तो हमारे पास हर जाति का चेहरा, चाहे निषाद बिंद कश्यप हो, चाहे राजभर हो, चाहे मौर्य हो, चाहे कुर्मी पटेल वर्मा हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो। ये उनके कहने से थोड़ी डिसाइड होगा कि हमारे पार्टी में कौन है कौन नहीं है। लेकिन अभी आज रेडिंग को दिए गए एक पॉडकास्ट में अभय सिंह ने भी जमकर हमला बोला है और उनका आरोप है कि अभी अभय सिंह जो है समाजवादी पार्टी के एजेंट है, जबकि आप लोग कहते हैं कि वो भगौड़ा है। देखिए, अभय सिंह तो उनके कृत्यों को इसलिए बता रहे हैं, बखूबी बता सकते हैं कि वो उनके साथ रहे हैं।
और उनके साथ रहे हैं तो उनकी खूबियां और ना खूबियां वो दोनों जानते हैं, तो उस पर वो चर्चा की हो। वो हमारे दल के है नहीं, वो तो निष्कासित हमारा दल पहले ही कर दिया था। वही बात है, तो उनका आरोप है कि वो आपके एजेंट है और भारतीय जनता पार्टी पे रह के आपकी जो नंबर बढ़ा रहे हैं। नंबर हमारा क्या बढ़ाएंगे? जिस जिले से वो आते हैं उसी जिले से हम आते हैं। वो जब 17 साल में पहली बार तमच्चा पकड़े थे तब का इतिहास मैं जानता हूँ और अभी तक जानता हूँ। कुछ हमारे जिला पंचायत सदस्यों की नाकामी और गद्दारी से वो चेयरमैन की कुर्सी काबिज हो गए, जो आज बात कर रहे हैं। अगर हमारे लोग में कुछ जयचंद ना होते तो आज भी वैसे रहते। तो वो चीजें इनकी एक है कि कैसे मेरी रेटिंग बढ़े, और रेटिंग तभी बढ़ेगा जब हमारे नेता का नाम लेंगे। लेकिन जो लिंक बताया जा रहा है, अभी उन्होंने लल्लन टॉप पे ये एक बात उठी कि जो आरोपी है जो उसमें मामले से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, उनका जो पारिवारिक संबंध है और कह लीजिए वोटर लिस्ट में नाम एक ही परिवार से दर्ज है। अब आप समझ लीजिए, अभी तक तो कह रहे थे कि हमारे संबंध है, अब तो वो संबंध वोटर आईडी तक आ गया। अब कैसे वो नकार सकते हैं कि मैं इसमें हूं या नहीं हूं? आप सोचिए तो कि मलनी में वोटर लिस्ट में और इनकी संख्या, मकान संख्या भी वही दर्ज है जो इनका दर्ज है। तो आप समझ लीजिए, मैं तो कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जो मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं जो घुसपैठिया की बात कर रहे थे, वही घुसपैठिया ये मलनी में घुसा दी। लेकिन जब साफ तौर पे ये जाहिर हो रहा है तो कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है? अगर उनका नाम आ रहा है तो कार्यवाही भी तो होनी चाहिए। जो स्वजाति लोग बैठे हैं वही तो बचा रहे हैं। स्वजाति लोग अगर ना होते तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया होता अब तक। वो क्या इंटरव्यू दे पाते? अब तक जो इतने लोगों की जानें चली गई, जितने लोगों को ये छापेमारी में पकड़ा गया, ये जहरीली सिरप हमारे आदरणीय सांसद धर्मेंद्र यादव जी भी सदन में उठाए थे और उनको तो अनपढ़ बोल दिया। उनसे ज्यादा योग्यता में है, अगर तुलना किया जाए तो उनसे ज्यादा योग्यता में आदरणीय सांसद धर्मेंद्र जी का है। और पूरे देश में सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ जो सांसद का अवार्ड होता है वो अपूर्व में उनको मिल चुका है। इनके बोलने से थोड़ी ये का सर्टिफिकेट बांटेंगे। ठीक है, देखिए हमारी बातचीत हो रही थी, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राकेश अहीर जी थे जो जौनपुर से ही बिलोंग करते हैं। और जो स्थितियां हैं, अब ये जो कप सिरप का मामला है ये बड़ा, कह लीजिए कि बड़ा मामला बनता जा रहा है। हालांकि समाजवादी पार्टी इस बात को लगातार उठाती रही है कि जो उसमें सम्मिलित है, चाहे वो धनंजय सिंह का नाम हो या अन्य जो लोग शामिल हैं, उनको बचाया जा रहा है, या कह लीजिए स्वजातीय होने की वजह से बचाया जा रहा है, या फिर जो है उसमें कह लीजिए कि एक राजनीतिक रसूख को भी बचाने की भी कोशिश हो रही है। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे लोक बंधु लाइव के साथ। नमस्कार।